हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 7 के मैथ का त्रिभुज चैप्टर के अभ्यास 5 किए गए सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और त्रिभुज के नियमों को समझेंगे। तो अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो कृपया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ई का पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के ई का पहला कह रहा है कि नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनके कोणों का के समद्विभाजक खींचकर जांच कीजिए कि क्या वे समांगी हैं। ये हमको ये वैल्यू दी हुई है, पहले वैल्यू दी हुई है हमको, पहली वैल्यू दी है हमको 3.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो हमको वैल्यू दी है कितनी, पहली, यानी क्वेश्चन नंबर पहला का पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे, माना हमने एक ए बी रेखा खींच ली, ए बी रेखा खींची, रेखाखंड। इस पॉइंट को नाम हमने ए दे दिया, इस पॉइंट को बी दे दिया। इसकी दूरी मान ली हमने 3.4 सेंटीमीटर दी है। अब दूसरा हमको क्या दिया है, प्रकार से हम पटरी नाप लेंगे, कितना, 4 सेंटीमीटर का। और यहाँ पे केंद्र मान के, यहाँ पे ए को केंद्र मान के एक चाप लगाएं कि मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे काट रहा है, सेम बी को केंद्र मान के चाप लगाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे काट रहा। अब इस रेखा को हम इस रेखा से मिला देंगे यहाँ पे, तो ये दूरी हमारी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब इस रेखा को हम यहाँ से यहाँ पे मिला देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। यानी ये ए बी हो गई, ये हमारी सी पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या कह रहा, अगला पॉइंट, अगला ये पॉइंट हमारा सी हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सम द्विभाजक मानेंगे, मान के इसको सम द्विभाजक करेंगे। फिर पता करेंगे कि ये समांगी है या नहीं है। तो एक प्रकार पे एक नाप लेंगे, उसी नाप से यहाँ पे एक कोण बनाएंगे, सेम कोण बी पे बनाएंगे और सेम कोण सी पे बनाएंगे, तीनों पे एक ही प्रकार से बना लेंगे। अब एक पॉइंट हमारा ये हुआ, एक क्या हुआ, सब में दो दो पॉइंट हो गए। अब इस पॉइंट को हम केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे, सेम इस पॉइंट को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके यहाँ से एक चाप लगाएंगे और इस रेखा को इस रेखा से होते हुए मिला देंगे। ये सेम हम बी को क्या करेंगे, बी को केंद्र मानेंगे, बी वाले पॉइंट को केंद्र, ये इस वाले के पॉइंट को केंद्र मानेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे, सेम इसको केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे और इसको इस रेखा से काटते हुए आगे निकाल देंगे। सेम सी पे आएंगे, सी वाले केंद्र पे इसको केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे और इस वाले पॉइंट को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे और इस पॉइंट को इस रेखा से होते हुए मिला के काट देंगे। ये तीनों पॉइंट हमारे जहाँ पे मिलेंगे, इस वाले पॉइंट को हम नाम ओ दे देंगे, इस पॉइंट को नाम हम ओ दे देंगे। अब ये तीनों रेखा जहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगे, काटेंगे, वो पॉइंट क्या होगा हमारा, वो हमारा समांगी होगा। यानी ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, समांगी। अब इसकी रचना लिखनी है, तो रचना, रचना में क्या लिखेंगे हम लोग, रचना पे लिखेंगे कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम दी गई सर्वप्रथम दी गई भुजाओं की माप से, की भुजाओं के माप से क्या किया हमने, कोण ए बी सी बनाया, क्या किया, कोण ए बी सी बनाया। और उसके बाद क्या किया, पॉइंट नंबर दूसरा, कोण ए, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक क्या किया, समद्विभाजक खींचे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, वे सब एक दूसरे को
एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट काटते हैं, अतः यह समांगी है। अब क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट कंप्लीट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा सेकंड पार्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में क्या दिया है? कह रहा है कि 4.6 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर के बीच कोण 120 अंश का कोण। तो फिर इसमें क्या करेंगे? मतलब एक रेखा हमको 4.6 सेंटीमीटर की दी है, एक 3.5 सेंटीमीटर की दी, और कह रहा है उनके बीच कोण 120 अंश का बनाइए। क्या करेंगे? सर्वप्रथम एक रेखा खींची हमने, इसको नाम हम ए दे दिया, इस पॉइंट को नाम हमने बी दे दिया। अब प्रकार की सहायता से एक को केंद्र मान, इस पॉइंट को केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे यहां से यहां तक। फिर इस पॉइंट को माना, इस पॉइंट को मान लिया हमने पी। पी पे रख के पॉइंट प्रकार एक चाप यहाँ पे लगाएंगे। सेम जहाँ पे एक काटा वहां पे रख के दूसरा प्रकार एक कट यहाँ पे लगा, एक चाप लगाएंगे। अब इस कट को हम इस रेखा से होते हुए मिला देंगे। तो ये रेखा जहाँ पे कटेगी, ये कोण हमारा कितने हो जाएगा? ये कोण हमारा 120 अंश, क्योंकि एक बार में हम काटेंगे तो 60 जाएगा, दूसरी बार कटेगा तो 120 सेंटीमीटर जाएगा। अब इस रेखा को हम बी एंगल से मिला देंगे। कहाँ पे? बी पे मिला देंगे। तो ये जो रेखा हमारी होगी, ये इसका नाम सीधी जमा, यानी एसी हमारी जो रेखा होगी वो हमारी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। यानी ये रेखा हमारी कितनी? 3.5 होगी, और ये रेखा ए और बी हमारी कितनी हो गई? 4.6 सेंटीमीटर हो गई। ये हो गया। अब इस पे क्या निकालना हमको? पहले इनको क्या करना है? समद्विभाजित करना है, और फिर उसके बाद पता करना कि ये समांगी है या नहीं है। तो प्रकार लेंगे, एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा उसी से बी पे लगाएंगे, और सेम सी पे लगाएंगे। अब इस पॉइंट को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे, इसको हटा देते हैं। आधे से अधिक त्रिज्या लेके इस पॉइंट को आधे त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे, सेम इस पॉइंट को आके आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे। अब इस रेखा को इस रेखा से होते हुए निकाल देंगे इधर। सेम सी पे क्या करेंगे? इस पॉइंट को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाए। सेम इस पॉइंट को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाया। अब इस रेखा को इस रेखा के होते हुए यहाँ से कट करके निकाल देंगे। सेम क्या करेंगे? सी पे इसको केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे। सेम इसको केंद्र मान के, इस पॉइंट को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप लाएंगे, बिना चाप को घटाए बढ़ाए। अब इस रेखा को इस रेखा से होते हुए निकाल देंगे। ये पॉइंट हमारा जो होगा, जहां पे तीनों रेखाएं हमारी क्या होंगी? एक दूसरे को काटेंगे, उस पॉइंट को नाम हमने दे दिया ओ। अब इसकी भी रचना सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगी कि पहले सर्वप्रथम हमने क्या किया? दी गई भुजाओं के माप से एक कोण बनाया, कोण एबीसी हमने बना लिया। उसके बाद क्या किया? कोण ए, कोण बी और कोण सी को हमने क्या किया? समद्विभाजित किया। कोण ए, कोण बी और कोण सी को क्या किया हमने? समद्विभाजित किया। जो ओ रेखा पर तीनों रेखाएं काट रहे हैं, तथा ये समांगी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हुआ? कंप्लीट। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर पहले का 3। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर का कोण बनाना है। तो 5 सेंटीमीटर, यानी एक रेखा हमने ये ले ली, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ए, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं बी,
ये हमारी रेखा कितनी होगी, माना ये हमारी 5 सेंटीमीटर की एक रेखा हो गई। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यानी तो और 2 सेंटीमीटर। तो दूसरे एक हम क्या कराएंगे, 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे पटरी पे, प्रकार पटरी पे, पटरी की सहायता से एक को केंद्र मान के चाप लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे काटे करेगा, बी से केंद्र मान के चाप लगाएंगे यहाँ पे कट के। अब इस रेखा को यहाँ से मिला देंगे यहाँ पे, और सेम इसको बी वाले पॉइंट से मिला देंगे यहाँ पे लाके। इस पॉइंट को हम नाम दे दिए सी। तो हमारा ए बी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर, और बी सी हमारा हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब ये हमने क्या किया, हमने कोण बना लिया। अब इसमें हमको क्या करना है, सारे कोणों को सम विभाजित करना है, यानी एक प्रकार पे नाप लेंगे और सारे कोणों पे लगा दें, ए बी और सी पे लगा देंगे चिन्ह। अब इस पॉइंट को हम केंद्र मान के इस एंगल की आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे। सेम इस पॉइंट को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे, और इस रेखा से काटते हुए इस रेखा को आगे निकाल देंगे। सेम सी को, इस पॉइंट को आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाया, और इस पॉइंट को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाया। अब इस रेखा को यहाँ से होते हुए निकाल देंगे। सेम बी पे आएंगे, इसको आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप लगाएंगे। सेम इसको आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप लगाएंगे। अब इस रेखा को बी से होते हुए निकाल देंगे। ये तीनों रेखाएं जहां पे कटेंगी, यानी ये मिड पॉइंट जो हमारा होगा, जहां पे तीनों रेखाएं हमारी आपस में मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम दे देंगे नाम ओ। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ओ। अब इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ। अब इस पे अगर रचना लिखनी है हमको, तो रचना में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने एक रेखा ड्रा की, जो भुजाओं की माप लेके क्या किया, हमने त्रिभुज बनाया। फिर उसको कोण ए, कोण बी, कोण सी किया। तीनों कोणों को अलग अलग हमने क्या किया, समद्विभाजित किया। इस एंगल को आधे से त्रिज्या लेके किया, सेम बी को और सेम सी को किया। वो सारी रेखाएं यानी तीनों रेखाएं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों की रेखाएं ओ बिंदु पे काट रही हैं। अतः ये क्या है, ये समांगी है, समांगी है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी खींचिए। यानी एक समबाहु त्रिभुज हमने ये खींच दिया, ए मान लिया इसको, इस पॉइंट को बी मान लिया, इस पॉइंट को सी। अब त्रिभुज ए बी सी यानी ये कोण बी हमारा हो गया। कह रहा कि उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर समपाती है। तो क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, समद्विभाजित विभाजित करेंगे। तो उस पर क्या मिल जाएगा, हमको परिकेंद्र मिल जाएगा। एक प्रकार लेंगे, प्रकार की सहायता से कोण ए, कोण बी और कोण सी पे एक एक चाप लगा देंगे। सेम क्या करेंगे, यहाँ आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे। सेम बी पे आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे, और इस रेखा को होते हुए यहाँ से काटेंगे। सेम ए पे जाएंगे, इस पॉइंट को आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप लगाएंगे, एक यहाँ से आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप लगाएंगे, और इस रेखा को इस रेखा से होते हुए निकाल देंगे। सेम सी पे करेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप यहाँ लगाया, एक चाप यहाँ। अब इस रेखा को इस रेखा से होते हुए काट देंगे। ये तीनों रेखाएं जहाँ पे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे यानी काटेंगी। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे जी, इस पॉइंट को नाम दे देंगे जी। अब अगर रचना लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, इस पे हम रचना
रचना लिखेंगे कि क्या क्या हमने सर्वप्रथम एक समबाहु त्रिभुज एबीसी खींचा, यानी सर्वप्रथम एक समबाहु त्रिभुज एबीसी खींचा। आगे क्या किया, कोण ए कोण बी और कोण सी को क्या क्या समद्विभाजित विभाजित किया। तो लिखेंगे कोण ए कोण बी और कोण सी को क्या किया, समद्विभाजित किया। अगला पॉइंट क्या किया, जो बिंदु जो त्रिभुज को कहाँ पे, बिंदु जी पे क्या करता है, बिंदु पे काटता है या होकर जाता है। यानी अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, जो बिंदु जी पर एक दूसरे को काट रहे हैं। क्या कहेंगे, एक दूसरे को काट रहे हैं। जो हमारा क्या है, जो बिंदु हमारा जी है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र है। यानी जो बिंदु जी है वह समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र है। अब इसके आगे जो पॉइंट लिख रहे हैं वो पॉइंट आपको एग्जाम में एज इट इज लिख के आना है। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, चूंकि समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, ये पॉइंट आप लोग तब ध्यान से देखिएगा। यही इस क्वेश्चन का सिर्फ यही पॉइंट आपको नंबर दिला सकता है अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक एक ही बिंदु पे होता है, एक ही बिंदु होते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो हमारा अंतः केंद्र होता है, परिकेंद्र होता है, लंब और केंद्रक वो सब हमारा एक ही बिंदु होता है। यानी जो भी जितना भी चीज इसमें पूछा है वो सारा हमारा कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है। यानी सब कुछ हमारा अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक सब क्या हमारा जी है। अतः ये सभी अंतः केंद्र, अतः ये सभी अंतः केंद्र पर क्या है, संपाती है। क्या है, संपाती। क्या है ये, संपाती। अतः ये संपाती है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये मेन पॉइंट आपको सिर्फ ये इतना पॉइंट आपको एग्जाम में ध्यान देके अगर क्वेश्चन आता है तो, चूंकि समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक एक ही बिंदु पे होते हैं, अतः ये सभी केंद्र पर संपाती हैं। ये पॉइंट आपको जरूर से जरूर लिख के आना है अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है या समबाहु त्रिभुज का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें बीसी बराबर एसी है। एपी जो हमारा दिया है वो कोण ए का
अर्धक है, सही है। यह रेखाखंड एपी जो हमारा है वो बीसी के लंबार्धक है या नहीं, इसका पूछ रहा है कि बीसी के लंबार्धक एपी रेखा है या नहीं, चित्र खींचकर और नापकर बताइए। यानी एक त्रिभुज ये बनाया हमने एट इज जैसे हमको दिया है क्वेश्चन में, इस पॉइंट को हमने ये दिया नाम, इसको बी दिया और इसको सी दिया। यहाँ से क्या क्या लंब डाल दिया बी कहाँ पे, बीसी रेखा पे। तो यानी एक लाइन तो हमारा यही क्लियर हो गया, ये एक भी रेखा पर हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया यानी पी रेखा, यानी ये क्या है, लंबार्धक है। पहली लाइन की हमारी क्लियर। दूसरा क्या, नाप के बताइए कि ये नाप के बताना है चित्र का कि ये जितना कोण हमारा बीपी होगा उतना हमारा सीए होगा या नहीं। तो क्या करेंगे हम, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ए कोण ए का क्या अर्धक खींच दिया हमने ए बी। अब बीसी बीसी जी ये रेखा हमारी क्या बीसी, बीसी का लंबर थे जो अर्धक एपी से मिलता होगा। बीसी बीसी का मतलब कि हमने एक प्रकार लिया, बी को केंद्र माना, आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप लगाया यहाँ पे, सेम उसी को हमने सी पे रख के आधे से अधिक त्रिज्या लेके चाप लगाया। तो ये दोनों बी और सी हमारा किस एक रेखा को एपी रेखा से मिलता है, क्योंकि इसको एपी को काट रहा है। तो आगे सेम हो गया हमारा, यानी ये भी हमारा दिया है कि ए बी हमारा जो ए बी है हमारा ए बी ए इक्वल है किसके, हमारे ए सी के, यानी ये जितना है उतना हमारा ये है। अब ए पी कह रहा कोण ए का अर्धक है। अब हम जैसे यहाँ पे रचना लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रचना। तो रचना कैसे लिखेंगे, जिस प्रोसेस में हम करेंगे उसी प्रोसेस में लिखेंगे, उसी को रचना कहते हैं। जिस प्रोसेस में आपने जिस फिगर ड्रा किया जिस जिस तरह से, उसी तरीके से रचना में लिखना होता है। तो लिखेंगे क्या, सर्वप्रथम क्या किया हमने, एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचे, यानी एक समद्विभाजक त्रिभुज ए पी सी खींचा। आगे लिखेंगे जिसमें हमको क्वेश्चन में दिया था, जिसमें क्या ए बी बराबर ए सी, जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको क्या दिया था। अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, कोण ए। अब कोण ए को क्या माना, कोण ए को अर्धक हमने क्या खींचा ए पी, यानी कोण ए का अर्धक ए पी खींचा। अगला पॉइंट क्या, जो भुजा किसको बीसी का क्या है, लंबार्धक है, जो भुजा बीसी का लंबार्धक है, और जो क्या है, जो एपी से मिलता है, किससे मिलता है, एपी से, जो किससे मिलता है, जो एपी से मिलता है। अगला पॉइंट क्या है, अतः रेखाखंड कौन सा हमारा ए पी बी सी का लंबार्धक है। अतः ए पी बी सी का लंबार्धक है। आई होप, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। तो कृपया प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में और भी रोचक सवालों के साथ, और मजे तरीकों से हल करेंगे और त्रिभुज के नियमों को समझेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।